आपको एक खौफनाक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम अक्सर एज अ फैमिली टीवी देखते थे। और अगर टीवी देखते हुए हमें चैनल चेंज करना पड़े तो हमें उठना पड़ता था। हम अपने कदम टीवी स्क्रीन के पास ले जाते थे और फिर जाकर नॉब बदलते थे। चौथे चैनल पे जो हमें देखना था वो आ नहीं रहा, व्हाइट नॉइज है। तो उस पॉइंट पे परिवार का सबसे बलवान, सबसे सशक्त इंसान छत पे जाता था, छत पर कुछ हिलाने। नहीं, वो नहीं, किसी चीज को हिलाने। और वो उस चीज को हिलाता था और जोर जोर से चिल्लाता था। इससे पहले कि कोई टेलीकम्युनिकेशन, कोई फोन, कोई व्हाट्सएप, कोई वीडियो कॉल, छत से आवाज आती थी, चल गया। एंड फिर घर से हम चिल्लाते थे, अभी भी नहीं। फिर वो और हिलाते थे और किसी पॉइंट तार जुड़ जाते थे। वो सही डायरेक्शन फेस करता था और फिर हम जोर से चिल्लाते थे, आ गया। और वो थी हमारी जिंदगी। आज जब आपको चैनल चेंज करना होता है तो टक 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 टक। इनफैक्ट आपको खाना ऑर्डर करना है, क्लिक। आपको किताबें चाहिए, क्लिक। आपको कपड़े चाहिए, क्लिक। आपको कैब चाहिए, क्लिक। आपको ग्रोसरी चाहिए, क्लिक। और इस ग्रोसरी की एडिक्शन के चलते, ये 5 मिनट की डिलीवरी के चलते हम कितना पैसा गवा रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को गलत ढंग से जी रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर मैं इस हेडलाइन से शुरू करूं, दैट ऑन एन एवरेज अगर कोई भी हाउस होल्ड, परिवार इस घर में क्विक डिलीवरी एप्स यूज करता है, और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है इन एप्स से। मैं इन सारे एप्स को खुद यूज करता हूं, लेकिन आई हैव फिगर्ड कौन से लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन से लोग शायद इससे बेनिफिट कर सकते हैं, एंड कैसे इसके बारे में वाकिफ होना ज्यादा जरूरी है। एनीवे, हेडलाइन पे आते हैं। अगर कोई भी भारतीय परिवार ये सारे क्विक कॉमर्स एप्स यूज करता है, ऑन एन एवरेज वो साल के 12,000 रुपए गवा रहे हैं। नॉट इन जस्ट बाइंग दीज थिंग्स, 12,000 रुपए ऑन थिंग्स दैट दे आर नॉट बाइंग, एंड आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मनी। एक 2x2 मैट्रिक्स दिमाग में रखिए। एक्स एक्सिस पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं? सो मनी, नो, यस। फिर वाई एक्सिस में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास वक्त है? नो एंड यस। जब लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, दे यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स, लेकिन पैसा नहीं। तो वक्त है बहुत सारी चीजें करने का, लेकिन ऐसे ही नहीं। जब हम बहुत अमीर हो जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारे पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वक्त नहीं होता। कुछ बड़े ही सक्सेसफुल लोग होते हैं, द चोजन वंस, जिनके पास किसी पॉइंट पे जाकर वक्त भी होता है, पैसा भी होता है। एंड कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली जो सर्वाइवल जॉब्स करते हैं, जिनकी जिंदगी जस्तोजहद से भरी हुई है, उनके पास ना वक्त ना पैसा। अब इन चारों खानों को भरने की कोशिश करते हैं। वो सारे लोग जो आपके लिए इन एप्स से डिलीवरी करते हैं, वो ज्यादातर ऑन एन एवरेज बोथ टाइम पुअर और मनी पुअर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास अभी भी पैसे की कमी है। एंड ये जॉब इतनी डिमांडिंग होती है कि 8, 10, 12, 14, 16 घंटे का रोज काम, एंड उसके बावजूद भी शायद बेर मिनिमम पैसे आ पाते हैं। तो वक्त भी नहीं है, पैसा भी नहीं। लेकिन जो लोग इस ऐप पे ऑर्डर कर रहे हैं, आप और मैं, हम कहां हैं, ये पूछना बहुत जरूरी है। इफ यू आर लेट्स से इन योर 20s, आप अभी अभी पैसा कमाना शुरू किए हैं, शायद अकेले रहते हैं, शायद घर पे रहते हैं, व्हाटएवर द केस में, आई वुड से दैट यू आर मोस्ट लाइकली टाइम रिच, मनी पुअर। अभी तक पैसे बहुत ज्यादा कमाए नहीं है, कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन वक्त ज्यादा है, पैसे इतने हैं। एंड इस पॉइंट पे अगर आप इन एप्स को यूज कर रहे हैं, माई सबमिशन इज, आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आलस, कन्वीनियंस की वजह से ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इट इज नथिंग टू डू विद द लाइफ रियलिटी दैट यू आर इन, दैट फोर्सेस यू टू मेक दिस हैपन।
आपका बाहर जाने का मन नहीं है, आप धूप में नहीं जाना चाहते, कौन वहां चल के जाएगा, कौन ये सब छोटी सी चीजों के लिए ये फाइट मारेगा. सो यू आर लाइक ऐड टू कार्ट, यूपीआई, टक 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 टक, ऑर्डर 5 मिनट के अंदर. ऑफ कोर्स इफ यू आर एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड मैं अपने आप को शायद उसमें देखूंगा, मनी रिच टाइम पुअर. इनफैक्ट मैं टाइम पुअर भी नहीं बोलूंगा, मैं मनी रिच टाइम रिच हूं. वक्त भी है, पैसा भी. अपनी आपकी तारीफें करना बंद करेगा. मतलब शर्म नहीं आती है बोलते हुए ये सब चीजें. मैं कहीं वहां हूं. तो अगर मैं इन ऐप्स को यूज करता हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वक्त की कीमत जो है वो काफी ज्यादा है. एंड अगर मैं उस वक्त को बचाता हूं तो मैं उसे कहीं ऐसा डाल सकता हूं जहां मैं शायद उस वक्त को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊं, एज अगेंस्ट कि मैं लेजी हूं. इनफैक्ट इफ यू रियली आस्क मी, मुझे अभी भी दुकान पे जाके चीजें खरीदने का बड़ा शौक है. बड़ा अच्छा लगता है कि एक ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, वो ट्रॉली लेके या वो बास्केट लेके कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं. एक अलग सी चीज़ होती है. कभी कोई कॉलोनी वाला में मिल गया, उनको भी हेलो हाई कर दी, नमस्ते कर दिया. वो दुकान वाले थोड़े दोस्त बन जाते हैं, वो भी पूछते हैं कैसा चल रहा है. कभी कोई देखते हैं, अरे यार ये च्युइंगम भी उठा लो, नई सी आई है, व्हाटएवर द केस मे बी. इट्स जस्ट fun to be alive in that case as against बैठे रहो और फिर जी ऑर्डर कर दो, यूपीआई डालो और हो गया. So you're at the other end of the spectrum. Now why is it such a bad thing कि अगर आप time rich और money poor हैं, मतलब you're young and you're using these apps, why is that such a bad thing? Let's try and find out. सबसे पहले Zomato Swiggy for the longest time फूड डिलीवरी में कम से कम एक डुओपोली बना के बैठे थे. डुओपोली मतलब एक मार्केट जो 2 लार्ज प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं. It was almost the same way जैसे Amazon और Flipkart करता है, the same way जैसे Pepsi और Cola करता है, Coke करता है. तो मार्केट में 2 ही मोटे मोटे प्लेयर्स हैं, देन कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट शेयर. तो हमें पता है कि यार फूड डिलीवरी अगर करवानी है तो या तो जोमेटो ऑर्डर करेंगे या स्विगी ऑर्डर करेंगे. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्टेड प्लेइंग विद दिस. आई डोंट नो इफ इट्स एन इंटरनल स्ट्रेटजी और नॉट, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ रियलिटी. प्लेटफॉर्म फीस. प्लेटफॉर्म फीस आपके लिए एक चार्ज है टू यूज द प्लेटफॉर्म, और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. यही डेफिनेशन शुरू हुआ था वो 2 रुपए से. 2 रुपए तो कुछ नहीं होते. यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर फूड डिलीवरी में the average order value is around 150, 200, 250 rupees. तो वो 2 रुपए ज्यादा खटकते भी नहीं थे. It's like 1% ही तो है पूरे ऑर्डर वैल्यू का, दे दो. That's also the reason why they played on it, क्योंकि उन्हें पता था कि यार 2 रुपए लोग देखते भी नहीं है. It almost becomes like this blind thing that they say no to or they ignore. अब ये चीज शुरू हुई अगस्त 2023 में. अक्टूबर 2023 में 2 से 3 रुपए हो गया. फिर जनवरी 2024 में जोमेटो 4 रुपए, स्विगी 5 रुपए हो गया. अप्रैल 2024 में जोमेटो ने भी 5 रुपए कर दिया. जुलाई में दोनों ने 6 रुपए कर दिया. अक्टूबर 2024 में दोनों ने 10 रुपए कर दिया. मतलब 14 महीने के अंदर ये 5 गुना बढ़ गया. अगर कोई भी चीज 14 महीने में 5 गुना बढ़ जाएगी ना, हम सड़कों पे चले जाएंगे. अगर आपका रेंट फर्ज करिए 14 महीने में 5 गुना बढ़ गया, आप क्या करेंगे? डंडे उठाकर सड़कों पे चिल्लाना शुरू कर देंगे ना. बट वी डिडंट डू एनीथिंग. एंड दिस इज क्लासिक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्रीप. मतलब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहां क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, जिस तेजी से ये बढ़ते हैं आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. एंड यू डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज इट्स अ स्मॉल अमाउंट इन योर लाइफस्टाइल, बट वी इग्नोर एट हाउ रैपिडली इट इज पेनिट्रेटिंग and becoming a permanent force. हर बार जब आप इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेंगे, you will have to pay this platform fee, जो कि 14 महीने पहले ही 2 रुपए थी. इनफैक्ट 15 महीने पहले ही 0 थी, फिर 2 रुपए हुई, और 14 महीने के अंदर अंदर ही 2 से 10. फिर आया हैंडलिंग चार्जेस. हैंडलिंग चार्जेस क्या है जी? ऑर्डर को हैंडल करने के चार्ज 13 रुपए से 21 रुपए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑर्डर. हैंडलिंग चार्ज. अगर कभी बारिश हो रही हो या मुश्किल हो ऑर्डर डिलीवर करना तो एक सर्च चार्ज भी आ जाता है. और हालांकि इनमें से हर एक ऐप बियॉन्ड अ सर्टेन ऑर्डर वैल्यू यूजुअली 200 रुपए फ्री डिलीवरी करता है, लेकिन ये हैंडलिंग चार्जेस हमेशा रहते हैं. डिलीवरी फ्री हो सकती है लेकिन हैंडलिंग चार्ज कभी भी 0 नहीं होता. तो अब देखते हैं कि इसकी वजह से होता क्या है. फर्ज करिए कि आपने अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड, अंडा, दूध ऑर्डर किया. टोटल वैल्यू से 45 रुपीज. इस पे हैंडलिंग चार्ज 15 रुपए, डिलीवरी फीस 20 रुपए, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू से कम है तो डिलीवरी फीस भी जुड़ के आएगी. इन सब फीस पे जीएसटी भी लगेगा. तो आपका टोटल अमाउंट एनीवेयर बिटवीन 75 to 80 रुपीज हो सकता है. मतलब 45 रुपए की चीज आप 75 या 80 रुपए में खरीद रहे हैं. नियरली डबल.
सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बाहर कदम नहीं रखना चाहते। आपके पास वक्त है, आपके पास सरप्राइजिंगली उतने पैसे नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में कोई कन्विंस कर देता है कि यार 40-45 रुपए इस चीज के लिए, इस कन्वीनियंस के लिए तो बिल्कुल लेजेंड है, ये तो बनता है। एंड यू बिगिन टू डू इट एवरी डे। एंड दिस इज व्हाट इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग। प्राइस ऐसे छोटी बूंदों में बढ़ाओ या दिखाओ कि लगे बड़ा है ही नहीं। फिर ऑन टॉप ऑफ दिस, dark patterns. And what are these dark patterns? These dark patterns, in my opinion, are immoral, unethical. लेकिन ये है, there is somebody who figured कि एक brand, नाम नहीं लूंगा, they show different pricing for iPhone users and for Android users. क्योंकि उन्हें पता है कि iPhone users जो हैं वो ज्यादा प्राइस फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि जी उन्होंने iPhone खरीदा हुआ है, तो जो चीज शायद 20 रुपए की होगी वहां iPhone पे 30 या 35 रुपए की भी हो सकती है। कोई सर पैर नहीं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ एक डार्क पैटर्न जो Uber यूज करता था एंड वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर इट। Uber जब सर्च प्राइसिंग नहीं थी, देन इट फिगर्ड कि अगर आपकी बैटरी 5 या 10% ही रह गई है तो आप कोई भी प्राइस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इट यूज्ड टू जस्ट शो अ ऑब्नॉक्शियस प्राइस अगर फोन की बैटरी 5 या 10% ही रह गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये इंसान गाड़ी ढूंढ रहा है, फोन कभी भी जा सकता है, एंड वो एंजाइटी होगी कि अगर फोन की बैटरी चली गई तो शायद गाड़ी या कैब नहीं मिलने वाली। सो दे विल जस्ट एक्सेप्ट एनीथिंग एट दैट पॉइंट। दूसरा डार्क पैटर्न, प्रोडक्ट्स जिनका एक एमआरपी है तो कायदे से उनका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट होता है थ्रू द डे। सो दे वुड नो कि यार एक ऐसी चीज जैसे अंडा या ब्रेड सुबह बहुत हाई डिमांड में होगा तो उसका प्राइस ज्यादा दिखा दो, दोपहर में उतना नहीं होगा तो एमआरपी ही रखो, शाम को फिर से जब बढ़ने लगेगा फिर से बढ़ा दो। कोई चीज अगर बहुत डिमांड में है और उसकी सप्लाई उतनी नहीं है तो उसका दाम बढ़ा दो। वो प्रोडक्ट्स जिनके एमआरपी नहीं होते हैं, ज्यादातर सब्जियां या फ्रूट्स, उनका कुछ भी दाम रख लो। किसी भी चीज को इंपोर्टेड कह के उसका दाम बढ़ा लो। जिस एरिया से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इफ दैट इज अ रिच एरिया, दाम बढ़ा दो। अब ये सारी टेक्निक्स गलतियां नहीं है, इट इज नॉट इवन लक, दीज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एल्गोरिथम्स जो कि इन एप्स ने किसी पॉइंट पे डेवलप किए थे, शायद अभी भी यूज हो रहे हैं, एंड इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन टू मैनिपुलेट द कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स देयर सेल्फिश नीड्स। एंड मैं ये बोलूंगा कि यार इसमें शायद उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम देने के लिए तैयार हैं, व्हाई आर दे रॉन्ग इन फैसिलिटेटिंग अ बिजनेस? यही तो बिजनेस का प्रिंसिपल है। अगर हम सब लोग रिबेलियन में आ जाएं, सब लोग प्रोटेस्ट करें, वो करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक धंधा चला रहे हैं। उन्हें पता है कि जब तक कंज्यूमर देने के लिए तैयार है तभी तक हम जिंदा हैं। सो आई बिलीव, एंड दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, वी ऑल आर कलेक्टिवली रॉन्ग, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हम आराम से चिल्ड आउट मोड में ये ऑर्डर करें, वो 5 मिनट में अपनी जान हथेली पे रखकर ऑर्डर डिलीवर कर दें, एंड हम इसके लिए कुछ भी एडिशनल ना पे करें। नहीं भाई, पे तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो हैंडलिंग चार्ज हो, चाहे वो डिलीवरी चार्ज हो, चाहे वो कन्वीनियंस फी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म फी हो, चाहे वो फलाना हो ढमका हो, आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेस विल मेक मनी। आपकी चॉइस है कि आप पे ना करें। I am here arguing कि when you do have time on your hands and you don't have enough money yet in your life, why are you on these apps? मैं तो शायद अपने आप को एक्सप्लेन कर भी दूं कि यार जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, बहुत कमाया है, इस पॉइंट पे पहुंचा हूं जहां मेरा वक्त बहुत बहुत महंगा है, so I save a lot by getting things delivered in 5 minutes. That's why I deploy help. in क्विक कॉमर्स ऐप से पहले हमारे ड्राइवर भैया जाते थे और वो ये सारी चीजें लाते थे। हम खुद बहुत कम जाते थे, जब जाते थे खुशी खुशी जाते थे, लेकिन वी अंडरस्टूड कि हमारा वक्त ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी वुड हैप्पीली एंगेज समबडी जो चीपर टाइम वैल्यू पे है एंड ड्रॉज वैल्यू फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। लेकिन आप यू आर गेटिंग योरसेल्फ एडिक्टेड टू जस्ट फ्रीक्वेंट बाइंग ऑन डिमांड। सुट्टा चाहिए, ऑर्डर। एक कोक का कैन चाहिए, ऑर्डर। एक अंडा चाहिए, ऑर्डर। एक ब्रेड चाहिए, ऑर्डर। यू आर नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव विच इज डैमेजिंग यू, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम का बहाना करते हुए मैं बहुत बिजी हूँ करते हुए अपनी पूरी जिंदगी कोस्ट कर रहे हैं
without even getting up every 15 minutes, 20 minutes. And number 3, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, you have no idea how much are you spending on a monthly basis. आइडिया ही नहीं है। मैं मनी मैटर्स पे इतने सारे लोगों के साथ बात करता हूं जो इन क्विक कॉमर्स एप्स पे एडिक्ट हो चुके हैं, एंड उनसे अगर मैं पूछूं कि आप महीने के कितने ऑर्डर करते हैं और फिर वाकई में उनका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज एटलीस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2 to 3 times. लोगों को लग रहा है कि वो 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर रोज कुछ 100 रुपए यहाँ, कुछ 100 रुपए वहां, कुछ 100 रुपए इधर, कुछ 100 रुपए उधर, एंड दैट्स इट. It just takes 3 orders of 100 rupees each for you to be spending 9 से 10,000 रुपए महीना. एंड अगर आप सबसे सस्ती चीज भी इन कॉमर्स एप्स पे लेते हैं ना, आपका ऑर्डर वैल्यू 100 रुपए बन जाता है, क्योंकि बाकी सारे हिडन कॉस्ट जुड़ जाते हैं. फिर उसके ऊपर से उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो भाई ऐसे बिकती है जैसे कुछ आइडिया ही नहीं है. 300 रुपए में 3 महीना, 1000 रुपए में पूरा साल. यू बाय इट क्योंकि डिलीवरी फ्री हो जाती है, बट डिलीवरी इज ओनली अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एंटायर थिंग दैट यू आर डूइंग. बट इमोशनली एक इंसान इन्वेस्ट हो जाता है. द मिनट यू नो दैट यू हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्लान, यू टेंड टू यूज द प्लान अ लॉट मोर. अब इन सब चीजों से वाकिफ होते हुए, हाउ डू यू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप? सिंपल आंसर, गो बैक टू द बेसिक्स. याद करिए कि जब आप बड़े हो रहे थे, हाउ वाज ग्रोसरी परचेस्ड? एंड हियर इज हाउ इट वाज. महीने की शुरुआत में एक लिस्ट बनती थी कि महीने में हमें क्या क्या चाहिए होगा. उस लिस्ट को हम एक दुकान पे लेके जाते थे और भैया को वो लिस्ट पकड़ाते थे और बोलते थे, भैया ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर दीजिए. हम एक टाइम पे एक बल्क परचेज करते थे, बड़े बड़े साइजेस खरीदते थे जो कि पर यूनिट सस्ते पड़ते हैं. बल्क में खरीदते थे, महीने की सारी चीजों को जरूरत के हिसाब से परख कर, देख कर, प्लान कर कर फिर खरीदते थे. एंड महीने का एक बजट होता था जिसके अंदर या दायरे के अंदर रहते थे. ये तीनों चीजें भाड़ में जा चुकी, लेकिन वहीं वापस आना. एंड देन ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि उस महीने के खर्चे के बाद कुछ कुछ चीजें आए दिन इधर उधर you will need, you may require. And for that, you know what? Please go ahead and order it on these quick commerce apps. कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आप हर रोज अपने आप को मल्टीपल टाइम्स इन ऐप से ऑर्डर करते हुए पा रहे हैं, you have a problem, my friend. You are spending your money to make yourself lazier and poorer. कहां की समझदारी? आप कन्वीनियंस के नाम पर अपने आप को फिजिकली डैमेज कर रहे हैं, मेंटली एडिक्टेड बना रहे हैं एंड फाइनेंशियली पुअरर हो रहे हैं. कहां की समझदारी? स्टेप आउट ऑफ दैट. गेट कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस. गेट कंट्रोल ऑफ योर मनी. डू नॉट फॉल प्रे टू एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड मेक्स इजी फॉर यू. कभी कभी आसान चीजों से दूर रहना चाहिए, तभी जिंदगी आसान बनती है. This is Ankur Warikoo, signing off. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.